नमस्कार। हाईवे हॉरर स्टोरी पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, ये जो चैनल है आपका अपना है। इसको आगे बढ़ाने में आपकी योगदान की बहुत ज़रूरत है। तो दोस्तों, थोड़ा इस चैनल को सपोर्ट आप लोग ज़रूर कीजिएगा। आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये हमें एक सब्सक्राइबर ने भेजा है जिनका नाम सुशील है। सुशील जी यूपी के बलिया डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं और ये जो कहानी हुई थी, घटी थी, ये करीब 40-45 साल पीछे की बात है। और ये कहानी जो है सुशील को उनके पिता ने बताया था। तो क्या हुआ था, क्या घटी थी घटना, ये सब जानने के लिए चलते हैं इनकी इस कहानी में। लेकिन दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, मेरा नाम सुशील है। ये जो कहानी मैं आपको बता रहा हूँ, ये मेरे पिताजी ने बताया था। कहानी पुरानी है। मेरे जो गांव था उसमें एक दादी अम्मा रहती थी। दादी अम्मा एक दाई का काम करती थी। प्रेग्नेंट महिलाओं को सेवा करना, बच्चा जनने में मदद करना और गांव के आसपास में जितने छोटे बड़े गांव थे वहाँ पर जाया करती थी। उनके घर पर किसी भक्त में कोई भी आ जाए तो मना नहीं करती थी जाने में, चली जाती थी अपने पति के साथ में। और एक रात की बात है। पहले मैं बता दूं कि हमारे जो घर है उस दादी अम्मा का घर के बगल में ही है। उनकी एक बाउंड्री मेरे आंगन से जुड़ी हुई है और उस घर में या मेरे घर में कोई बातचीत होती है तो दूसरे आंगन में जो दादी अम्मा का था वहाँ पर साफ साफ सुना जा सकता था। और दादी अम्मा के घर में आंगन में कोई बातचीत होती तो हमारे आंगन में भी सुना जा सकता था। ऐसे ही वहाँ का दीवार था, छोटी सी दीवार थी, बीच में खिंची हुई थी। एक रात को पिताजी बताते हैं कि वो गर्मी का दिन था और आंगन में सो रहे थे और तभी दादी अम्मा का दरवाज़ा किसी ने खटखटाना शुरू कर दिया। दादी अम्मा जाग चुकी थी और उन्होंने घर के अंदर से आवाज़ दिया कि भाई कौन है। तो उधर से कोई आवाज़ नहीं आई। अब दादी अम्मा के जो पति थे यानी कि दादाजी, वो भी जाग चुके थे और उन्होंने भी आवाज़ दिया कि भाई कौन है दरवाजे पर, क्या काम है, बताओ आप लोग कौन है दरवाजे पर खड़े। लेकिन ठक 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 की आवाज़ आती रही, लेकिन जो भी ठकठका रहा था दरवाज़ा, वो कुछ बोल नहीं रहा था। आखिरकार जो दादाजी थे जाकर के दरवाज़ा खोला तो देखे वहाँ पर एक लड़की और एक लड़का दोनों खड़े दिखाई दिए। अब दादाजी ने उस जवान लड़के से पूछा कि हाँ भाई, क्या बात है, आप लोग दरवाज़ा क्यों पीट रहे हैं, कहाँ से आए हैं और क्या काम है। तब वो जो लड़की थी वो कहने लगी कि हमें दादी अम्मा को लेके जाना है, हमारे घर में एक बच्चा जनने वाला है, अब बहुत तकलीफ में है
तो दादी अम्मा को ले जाना जरूरी है। तब तक दादी अम्मा भी गेट पर पहुंच गई थी और पूछने लगी कि अरे बेटा, तुम लोग किस गांव के हो? मैंने तो कभी तुम लोग को देखा नहीं। वो जो जवान लड़का लड़की थे वो कहने लगे कि दादी अम्मा घबराओ मत, हम आपको सुरक्षित ले जाएंगे और सुरक्षित वापस कर जाएंगे, कोई भी डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन चलना पड़ेगा आपको अकेले ही। दादाजी कहने लगे कि नहीं नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता, मैं चलूँगा साथ में। इस पर थोड़ी देर बातचीत होती रही और वो जो लड़का लड़की थे वो पैसे का लालच देने लगे। वो कहने लगे कि हमारे घर में पराया पुरुष का प्रवेश वर्जित है और आप रात को अकेले बाहर में कहाँ पर रहेंगे, ये ठीक नहीं है। आप बीच में पैसे का लालच भी उन्होंने देना शुरू कर दिया। आखिरकार दादी जी मान गई थी और वो एडवांस पैसे भी दे चुके थे। अब दादाजी को समझा बुझा करके दादी ने रोक दिया घर पर कि आप यहीं पर रहो, लड़का लड़की तो सही लग रहे हैं, कोई डरने वाली बात ही नहीं, ये तो हम अपने बेटे के बराबर में हैं, तो इनसे क्या डरना, हमारा तो काम ही यही है, तो घबराने वाली क्या बात है। अब दादी जो थी उनके साथ लड़का लड़की के साथ में चल दिया। इतना तो मेरे पिताजी अपने कानों से सुना था। इसके बाद वो सो गए थे, क्योंकि दादी तो चली गई थी और दादा भी सो गए थे, तो आप दूसरे घर से आवाज़ आनी तो बंद हो गई थी। लेकिन सुबह में दादी घर पर नहीं पहुंची। हमारे पिताजी रात को घटना को मालूम था, तो जब दादाजी से मिले तो उन्होंने पूछ लिया, दादी वापस आ गई क्या? तो वो गंभीर थे और सोचते हुए कहने लगे कि नहीं नहीं, अभी तो नहीं आई है। खैर मेरे पिताजी ने बोला कि कोई बात नहीं, आ जाएगी, थोड़ा वहाँ देर हो रहा होगा बच्चा जन्मने में। दोपहर हो गई, फिर शाम हो गई, दादी लौटी नहीं थी। और वो जो लड़का लड़की आए थे, वो जो गांव का नाम बताए थे, अब वहाँ पर दादाजी चले गए थे, लेकिन वो लड़का उस गांव के था ही नहीं। दादाजी उस लड़का लड़की का सख्त सूरत बता करके अब पूरे गांव में इंक्वायरी कर ली, लेकिन वो था ही नहीं उस गांव का, तो लोग बिल्कुल मना कर दिए कि नहीं जी, ऐसा लड़का लड़की तो हमारे गांव में है ही नहीं है, और हमारे गांव में अभी किसी का बच्चा जन्मा भी नहीं है। दादाजी एकदम हैरान हो गए थे। अब घर वापस आ गए थे। घर वापस आकर के अपने लड़कों को बोला कि दादी पता नहीं कहाँ चली गई है। अब लड़के भी परेशान, जिसको भी पता चलता सब दुखी हो जाते कि दादी ऐसी ही थी। दादी को ढूंढने में सारा गांव अब लग चुका था, लेकिन दादी थी कि वो मिल नहीं रही थी। 2 दिन बीत चुका था, दादी का कोई अता पता नहीं था, लेकिन गांव वाले भी घर वाले भी ढूंढ तो जारी रखा था, ढूंढना तो शुरू कर ही रखा था, लेकिन दादी का कोई खोज खबर मिली नहीं। तीसरा दिन भी निकल चुका था, रात भी हो चुकी थी। अब पिताजी उसी आंगन में चारपाई पर सो रहे थे। अब फिर आधी रात के वक्त में दरवाज़ा फिर बजने लगा, जो दादी अम्मा का था। कोई ज़ोर ज़ोर से कुंडी खटखटा रहा था।
दादाजी का नींद खुल गया और बच्चे भी जाग चुके थे। जब वहाँ पर गए, दरवाजे के पास में पूछा कि कौन है, तो दादी अम्मा की आवाज़ आई, अरे मैं हूँ, दरवाज़ा खोलो। सबकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। दरवाज़ा खोले तो देखे कि अम्मा खड़ी हैं और उनके साथ में वो लड़का लड़की जो लेके गए थे वो भी थे। अब ये सब देख करके मेरे जो पिताजी थे, जो आवाज़ सुन रहे थे, वो भी वहाँ पर चले गए। उन्होंने अपनी आंखों से देखा था उन लड़का लड़की को जो सफ़ेद कपड़े में किसी राजकुमार राजकुमारी की तरह लग रहे थे। चेहरा भी बहुत सुंदर था। और दादी अम्मा ने कहा कि तुम लोग घबरा गए थे। और घबराना तो सबका वाजिब था। दादाजी बहुत गुस्सा थे। आखिरकार उन लड़कों ने दादाजी को समझा दिया कि इसमें टाइम लग गया था और हम माफ़ी चाहते थे आपसे कि आपसे हमने झूठ बोला। हमारा गांव कोई अलग गांव है और हम अपने गांव का नाम आपको बता नहीं सकते। अब फिर कुछ पैसे वगैरह दादाजी को दिए। अब फिर वो लड़का लड़की उसी रात में वापस हो गए थे। कई लोग जो थे अड़ोसी पड़ोसी, जिसमें मेरे पिताजी भी थे, वो लड़का लड़की थे, बाहर जाता देख उनके पीछे पीछे लग चुके थे कि आखिर ये कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से आए थे, कहाँ जा रहे हैं। गांव के बाहर तक तो लोगों ने पीछा करके देखा और कुछ दूर तक तो वो लड़का लड़की दिखाई दिए थे और इसके बाद वो नज़र नहीं आए, जैसे हवा में गायब हो चुके हैं। इधर दादा जो थे दादी से पूछ रहे थे कि तुम इतने दिन कहाँ पर रहे। अब दादी बता रहे थे कि अरे कोई डरने की बात ही नहीं है। वो जो लड़का लड़की आए थे वो तो हमें एक महल जैसा घर में लेके गए थे और वहाँ पर एक प्रेग्नेंट महिला थी। मैं उसी की सेवा भाव में लगी हुई थी। हाँ, जब उसका बच्चा सही ढंग से जन्म ले चुका, कोई दिक्कत नहीं, तो मैं बोली उनसे कि अब हमें छोड़ आओ। लेकिन वो कहने लगे कि दादी अम्मा 1-2 दिन और रुक जाओ। अब फिर मुझे रुकना पड़ा। जब बच्चा जच्चा दोनों स्वस्थ दिख रहे थे तब मैंने बोला कि बेटा अब हमें घर जाना चाहिए। तब उन्होंने आधी रात के टाइम में हमें घर छोड़ करके आए। तो इसमें कौन सा डरने वाली बात है। अब गांव में खबर सबको तो मिल ही चुकी थी और जितनी मुंह थी उतनी बातें चल रही थी कि जो दादी अम्मा हैं वो किसी भूत प्रेत के घर गई थी और जो लड़का लड़की आए थे वो कोई भूती प्रेत थे। लेकिन दादी अम्मा से लोग पूछते थे तो वो बिल्कुल मना कर देती कि नहीं नहीं, ऐसी कोई बात ही नहीं थी। वो तो शरीफ लोग अब बहुत पैसा वाले अमीर लोग हैं। वो कभी भी विश्वास नहीं करती थी कि कोई भूत के घर में गई थी या जिन्नात के घर में गई थी। बिल्कुल मना कर दिया था। ना तो उन्हें कोई तकलीफ किसी ने दिया। हाँ, पैसे वैसे काफ़ी उनको मिला था, उन लोगों ने दिया था, एडवांस भी दे गए थे और आते वक्त भी वो पैसे वैसे दे के गए। खैर, यहाँ से तो कहानी एक ख़त्म हो गई थी। अब जो अपना रोज़ का काम था दादी अम्मा किया करती थी। गांव के जो बच्चे थे उनका नज़र भी उतारा करती थी। जो बड़े लोग थे उनके सर में दर्द होता था तो उसको भी झाड़ा लगाती थी। उनका तो यही काम था। करीब 15 से 20 दिन गुजर चुका था और एक रात पिताजी आंगन में सो रहे थे और तभी दादी अम्मा के घर से बहुत ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। अब वो आवाज़ ऐसी थी कि उस परिवार में शायद किसी की आवाज़ होगी। वो आवाज़ ही अलग थी।
जैसे कोई गला फाड़ के चिल्ला रहा हो और रात के टाइम में खाना खाना मांग रहा हो। पिताजी तो अपने बिस्तर पर ही थे, लेकिन आवाज़ को सुन रहे थे। अब कुछ देर तो हल्ला गुल्ला वहाँ चलता रहा, कुछ हरकत जो सुनाई पड़ रही थी वो सुनाई पड़ रही थी, लेकिन धीरे धीरे वो आवाज़ शांत हो गया। अब रात का वक्त था, इसलिए पिताजी पूछ नहीं पाए ना जा पाए कि भाई उनका घरेलू कोई मामला होगा। जब सुबह हुआ तो पिताजी दादाजी के पास पहुंचे और पूछा कि दादाजी, रात को मैंने आवाज़ सुनी थी, बड़ी भयानक सी आवाज़ थी। आधी रात के वक्त में कोई चिल्ला रहा था, खाना खाना मांग रहा था। तो आवाज़ तो आपके परिवार में से किसी का नहीं है, तो कौन था ये सब, क्या हो रहा था रात में? अब जो दादाजी थे डर चुके थे। उन्होंने डांटते हुए कहा, अरे तुम चुप रहो, ऐसा कोई आवाज़ नहीं हुआ था, तुम सपने में सुना होगा। लेकिन मेरे पिताजी कहने लगे कि नहीं दादाजी, मैंने अपने कानों से सुना है, सारी बात सुना हमें। लेकिन दादाजी मानने को तैयार ही नहीं थे। खैर, दादाजी से तो बात खत्म हो गई, लेकिन दादी कहीं गई हुई थी। जब दादी आई तो मेरे पिताजी ने दादी से भी पूछा इस बात को कि दादी रात में क्या हुआ था। और जैसे ही रात की बात पिताजी ने पूछा, दादी रोने लगी, डर गई। अब दादाजी को, जो मेरे पिताजी थे, वो भी उदास हो गए कि आखिर दादी क्यों रोने लगी, क्या हुआ इनके साथ में। दादी बताई कि बेटा किसी से कहना मत। कुछ दिन तक जब हम गए थे उसके घर में, जो लड़का लड़की आए थे, तब तक तो सही चल रहा था। लेकिन अभी 3 दिन से हमारे घर में आधी रात के वक्त में एक आवाज़ आने लगी। आवाज़ धीरे धीरे मेरे कानों में सुनाई पड़ती थी, और जैसे मेरे कान में आकर कोई कहता है कि मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दो, मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दो। अब मैं जब देखती तो कोई नहीं होता। मैं ये बात दादाजी को भी बताई, लेकिन वो भी कहने लगे तेरे मन का भ्रम है, ऐसा कुछ नहीं है। 2 दिन तक तो ऐसा ही चलता रहा, और तीसरी रात को वो आवाज़ जैसे मेरे घर के दीवार से निकल रही थी, और दीवार पर एक बड़ी सी परछाई, काली रंग की परछाई भी मुझे साफ साफ दिखाई दे रही थी, और उसका जो शक्ल सूरत था बहुत ही डरावना था। वो परछाई मेरे से चिल्ला चिल्ला करके कहने लगी कि मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दो, मुझे खाना दो। मैं तो देख करके ही डर गई थी। दादाजी को जगाया, उठाया उनको और दिखाया, तब तक तो परछाई गायब हो चुकी थी। अब दादाजी ने सारा किस्सा समझ गए और कहने लगे कि तेरे साथ में कोई भूत आया है, और ये बात को अपने तक सीमित रखना। मैं इंतज़ाम करता हूँ, किसी गुनी ओझा को लेकर आता हूँ, और तब तक तुम ये बात को किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो हमारी बदनामी होगी। दादी बताते बताते रो रही थी। मैंने बोला कि दादी ठीक है, ये बात किसी को कहना मत, मेरे को बता दिया, मैं तो आपका बच्चा हूँ, मैं भी किसी से नहीं कहूँगा। और बात ये यहीं पर रुक गई थी। अब दादाजी ओझा गुनी के चक्कर में पड़ गए थे, बुला कर के लाए, और उस घर में वो जो ओझा गुनी थे पूजा पाठ करने लगे। अब फिर उन्होंने जो बताया, दादाजी बहुत खौफ में आ गए थे। उस घर का सारा परिवार डर चुका था। वो
जो ओझा गुनी थे वो बता रहे थे कि तुम्हारे घर में एक शैतान घुस चुका है और इतनी आसानी से वो निकलने वाला नहीं है। धीरे धीरे वो अपना मजबूती इस घर में कर रहा है। अगर कुछ दिन और रुक गया तो इस घर से जाएगा नहीं और इस घर में एक एक सदस्य को वो मारता जाएगा और ख़त्म करता जाएगा। ये बात सुनकर के सारे घर वाले डर चुके थे और उस ओझा गोनी से गुहार करने लगे कि आप कैसे भी करके इसको हटाओ। आखिरकार ओझा गोनी बोला कि बहुत सारा खर्चा लगेगा, पूजा पाठ करना पड़ेगा, कई दिन का टाइम लगेगा। अब दादाजी मान गए थे, कह रहे कि जो भी लगे, मुझे खेत भी बेचना पड़े तो मैं बेच दूंगा, लेकिन इस बवाल को हमारे घर से दूर भगाओ। आखिरकार पूजा पाठ उस घर में चलने लगा। ये पूजा पाठ बीच बीच में रुकता, हफ्ते में एक आध दिन होता। इस तरह करते करते करीब 2 महीना बीत चुका था। हाँ, उसके बाद में पिताजी बताते हैं कि फिर आवाज़ हमने कभी नहीं सुनी थी। जो रात जो चिल्लाहट थी, कोई खाना मांग रहा था, वो सब अब नहीं आ रहा था। अब ओझा गोनी जो थे उस प्रेत को, उस शैतान को उस घर से निकाल दिए थे और इसके बाद में उस घर में बिल्कुल अब शांति हो गई थी। लेकिन इस घटना से दादी इतना डर चुकी थी कि अब बाहर कहीं जाना नहीं चाहती थी और ख़ास करके रात में। हाँ, दिन के टाइम में दादाजी के साथ किसी की मदद करना हो तो चली जाती थी, लेकिन रात में कोई कहे कि तुम लाख रुपया ले लो, करोड़ों ले लो और चलो हमारे घर पर दूसरे गांव में, तो बिल्कुल मना कर देती थी। मैं भी भूत प्रेत को बिल्कुल नहीं मानता था, लेकिन उस रात मैंने जो आवाज़ सुनी, इतनी भयानक आवाज़ कि मेरी रूह भी कांप गई थी। अगर मैं दादी से नहीं पूछता तो बात बिल्कुल बाहर नहीं आती, क्योंकि दादाजी ने तो बिल्कुल ही मना कर दिया था। तो दोस्तों, ये थी सुशील जी का भेजा हुआ कहानी। अगर आपके पास भी इस तरह का कोई घटना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर सकते हैं। और इस चैनल को भी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। फिर ऐसी कहानियों के साथ में फिर मिलता हूँ। आप लोग अपना बहुत ही ध्यान रखिएगा। नमस्कार।